हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। मैं हूं अजय गुलेरिया और आज हम 12th नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज़ यूनिट नंबर 1 के लास्ट सेक्शन की तरफ पढ़ रहे हैं। राइट, अब इसके एक या दो सेक्शन ही बचते हैं, मतलब एक या दो वीडियोस में आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीशन की तरफ जाने वाला है। राइट, ओके। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ। राइट, और वो जो टॉपिक है उसमें हमारा कौन सा क्वेश्चन कवर होने वाला है, व्हाट इज साइबर क्राइम एक्सप्लेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बीइंग कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए और आपको अपने आसपास के जो नॉन कंप्यूटर साइंस स्टडिंग जो लोग हैं, जिनको कंप्यूटर साइंस में इन चीज़ों को पढ़ने का मौका नहीं मिला है, आपको उन्हें भी इन चीज़ों से अवेयर करवाना चाहिए, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में डेली न्यूज़पेपर्स में ऐसे कई क्राइम्स होते हुए देखते हैं। राइट, जिसमें कि मर्डर नहीं होता, किसी को मारा नहीं जाता, लेकिन डिजिटली बहुत लॉस वाले काम होते हैं, आपने देखे होंगे। तो वी विल सम अप देम ऑल, और आप जो हैं वो इनके आगे को स्प्रेड करने वाले बनोगे और लोगों को अवेयर करोगे कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती है और हमने इनसे बच के रहना है। साइबर क्राइम, इंटरनेट के ऊपर होने वाले अपराध। लेट अस कम ऑन टू दैट। ओके, द क्राइम डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स ओवर इंटरनेट इज कॉल्ड साइबर क्राइम। कंप्यूटर की हेल्प से इंटरनेट के ऊपर किए गए अपराधों को क्या कहते हैं? साइबर क्राइम कहते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, देयर आर सो मेनी टाइप्स। राइट, कुछ एक दूसरे के साथ मिलते जुलते लगते हैं, लेकिन आपने ढंग से उनको अंडरस्टैंड करना है और उनको सम अप करने की और समझना है इनको। ये आपके अपने बेनिफिट के लिए चीज़ें हैं और आपने औरों को भी ये चीज़ें बतानी है। राइट, तो फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। नंबर 1 इज फ्रॉड। फ्रॉड तो हम बोल देते हैं फ्रॉड, इसने धोखा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। राइट, तो इट इज़ द जनरल टाइप ऑफ साइबर क्राइम विच इन्वॉल्व्स ऑल्टरिंग, चेंज करना, डिस्ट्रॉइंग, स्टेलिंग, ठीक है, चोरना किसी की इंफॉर्मेशन अपने फ़ायदे के लिए। जनरल टाइप का है, वो किसी भी तरह का हो सकता है। फ्रॉड की कोई आपका किसी के पैसे चुरा लिए, ये कर लिए, इनके ऊपर हम स्पेसिफिकली भी आएंगे, लेकिन ब्रॉड इसमें लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं इसको कि फ्रॉड है वो किसी का कोई इंफॉर्मेशन चुराना। राइट, कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट का प्रयोग करते हुए, दैट इज़ अ फ्रॉड। सेकेंड इज हैकिंग। हैकिंग तो क्या है? हैकिंग क्या होता है कि किसी के कंप्यूटर के ऊपर आपने कंट्रोल कर लेना। ओके, वो कंप्यूटर जो है वो आपका इंडिविजुअल कंप्यूटर हो सकता है या फिर वो कोई आपका कंप्यूटर सर्वर हो सकता है जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अपने में लिए हुए है, बहुत इंपॉर्टेंट उसमें डाटा है। तो उसके ऊपर क्या कर लेना? कंट्रोल कर लेना। राइट, और फिर उनकी जो जानकारी है उनको चुरा लेना या फिर उनको क्या कर देना? क्रैश करके ख़त्म कर देना डाटा को। राइट, और इस तरह के जो अटैक्स हैं वो किसके ऊपर होते हैं? जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस के, जैसे कि कॉर्पोरेट आपके बिजनेस जो कंप्यूटर्स हैं। राइट, या फिर आपके जो गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स हैं उनको लिए हुए जो आपके कंप्यूटर सिस्टम है, उनके ऊपर ये अटैक्स ज़्यादा होते हैं। ओके, नंबर 3 इज आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी फिर से वही है, पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये क्या है? इट इज़ अ क्राइम ऑफ स्टीलिंग पर्सनल डाटा इंक्लूडिंग पासवर्ड्स, बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन एटसेट्रा, थ्रू विच दे कैन मेक मनी लॉसेस टू देयर टारगेट्स। तो जिनका भी वो इंफॉर्मेशन चोरी करेंगे तो नेचुरली क्या करेंगे? वो उसको मिसयूज़ करेंगे और उनका जो होगा वो फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, उनके पैसे वो चुरा लेंगे आइडेंटिटी थेफ्ट करके। ओके, बाय मीन्स ऑफ सम मालिशियस प्रोग्राम और कोई जिसको हम कहते हैं मालवेयर। राइट, फोर्थ इज स्कैमिंग। व्हाट इज स्कैमिंग? स्कैमिंग मीन्स कुछ घपला। ओके, तो इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम बाय मीन्स ऑफ इंटरनेट हम लोगों को ऑफ़र करते हैं कि आपका जो ये कंप्यूटर है इसको हम ऑनलाइन चेक करेंगे। राइट, और फिर उसमें या तो खुद ही वो कुछ मैलिशियस सॉफ्टवेयर डाल देंगे, कुछ वायरस डाल देंगे, या फिर हम जो है वो किसी को मिसगाइड करेंगे कि तुम्हारा जो सिस्टम है उसमें ये खराबी है और तुम्हें इसको फिक्स करने के लिए करना ही पड़ेगा और फिक्स करने के लिए इतने पैसे लगेंगे। दैट इज स्कैमिंग। राइट, मिसगाइड करके
ऐसी चीज़ों का सॉल्यूशन देना जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हैं, थी ही नहीं, बस आपको मिसगाइड करके बोल दिया कि आपके कंप्यूटर में ये खराबी है और इसको ठीक करवाने के इतने पैसे लगेंगे, राइट, और आपने दे दिए। ओके, दैट इज स्कैम। देन कम्स नेक्स्ट टाइप इज कंप्यूटर वायरसेस। हम कहते हैं वायरस आ गया, वायरस आ गया, वायरस आ गया, राइट। तो कंप्यूटर वायरसेस क्या होते हैं? ये कोई मालवेयर होता है। मालवेयर मीन सॉफ्टवेयर इज सम प्रोग्राम पैकेज जो कि एक यूटिलिटी है जो कि आपके काम में आती है। माल मीन्स बुरे वाली चीज़, राइट। माल इंटेंशन, बुरा इरादा। मालवेयर मीन्स ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि अच्छे काम के लिए नहीं बना है, बुरे काम के लिए बना है। ये आपने नोट कर लेना। मालवेयर, माल स्टैंड्स फॉर समथिंग नॉट गुड, समथिंग बैड, माल। तो जो आपका कंप्यूटर वायरसेस हैं वो छोटे छोटे मालवेयर की होते तो सॉफ्टवेयर ही हैं, लेकिन दे आर नॉट इंटेंडिंग टू डू राइट थिंग्स, दे आर इंटेंडेड टू डू रॉन्ग थिंग्स। ओके, वो वाले, या फिर ट्रोजन, ये भी छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं। ओके, तो इनके द्वारा जो है वो जो आपके क्रिमिनल्स हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को क्या करते हैं? इन्फेक्ट करते हैं और अल्टीमेटली उनको क्या करते हैं? क्रैश करते हैं, राइट। और आपकी विंडोज़ या आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या हो जाता है? करप्ट हो जाता है। और विंडोज़ इसके लिए ज़्यादा वल्नरेबल है, राइट। उसके ऊपर इसका ज़्यादा फर्क पड़ता है। हमें पता है कि लिनक्स जो है वो बहुत ही स्टेबल और बहुत हाईली सिक्योर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। देन इज रैंसमवेयर। रैंसम स्टैंड्स फॉर फिरौती, ब्लैकमेल करके क्या करना? कुछ मांगना। तो नेचुरली रैंसमवेयर, वेयर मीन सॉफ्टवेयर है, लेकिन ऐसा है ब्लैकमेल करने वाला। क्या करेगा कि कुछ ऐसा मॉलवेयर प्रोग्राम उसमें क्या करेगा? किसी के कंप्यूटर में डालेगा और आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो क्या करेगा? काम करना बंद कर देगा। ओके, और फिर वो आपके पास आके या ऑनलाइन ही आपसे वो डिमांड करेंगे कि अगर आपने इसको फिक्स करना है तो आप इतने मुझे पैसे दीजिए। तो एक तरह से वो ब्लैकमेल है। आपके कंप्यूटर को खुद ही हाईजैक किया कोई मालवेयर डाल के, और बदले में उसके क्या मांगे? पैसे मांगे। रैंसमवेयर, रैंसम क्या होता है? फिरौती, इंग्लिश का वर्ड है। 7th इज DDoS अटैक, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक, DDoS। तो ये क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज मीन्स कुछ ऐसा अटैक करेंगे किसी कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर कि वो जो है वो थोड़ी देर के लिए आपके कंप्यूटर सिस्टम ठप हो जाएगा, अनअवेलेबल हो जाएगा। कैसे करेंगे? कोई बहुत सारा डाटा वहाँ पे एकदम से फ्लड करवाएंगे, उसके अंदर हाई ट्रैफिक उसके अंदर भेजेंगे, और आपका जो वो आपकी सर्वर की कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी? थोड़ी देर के लिए वो ब्लॉक हो जाएगी। और जो आपके यूज़र्स हैं उनके लिए वो क्या लगेगा कि साइट इज़ डाउन। और जब साइट डाउन होगी तो आपको पता है कि जो बड़ी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं उनका थोड़ी देर तक भी डाउन होना उनके लिए कितना घाटे का काम होता है। ओके, तो ऐसा ही करेंगे। तो या तो ऐसा वो इसलिए करेंगे ताकि किसी से कोई उनका मोटिव हो, रिवेंज लेना है, बदला लेना है किसी से, या फिर वो बोलेंगे कि हम तभी इसको फिर से वही है कि इस चीज़ को हम तभी रिमूव वहाँ से करेंगे, अपनी ट्रैफिक हटाएंगे अगर आप हमें इतने पैसे दोगे। क्योंकि क्रिमिनल्स डू दीज थिंग्स सारे के सारे किसके लिए करते हैं? मोस्टली फॉर मनी। ओके, सो दीज आर DDoS अटैक्स। अब DDoS जो अटैक होते हैं वो कैसे इंप्लीमेंट होते हैं? उसमें एक और चीज़ आती है, बॉटनेट्स। बॉटनेट इज़ शॉर्ट फॉर रोबोट नेटवर्क। रोबोट क्या होते हैं? कुछ ऐसी चीज़ बनाना जो कि ऑटोमेटिकली काम करती रहे अपने आप ही। एक बार ऑन किया और फिर लगी हुई है वो। तो वैसे ही वो जो हम बहुत ज़्यादा जो एक फ्लड वहाँ पर इंजेक्ट करवाते हैं, हाई ट्रैफिक वहाँ पर किसी कंप्यूटर सिस्टम में हम भेजते हैं, तो क्या होता है? वो कहाँ से आती है? वो हमारे और कंप्यूटर्स हमने हाईजैक किए हुए हैं, रोबोट्स बनाए हुए हैं, उनमें हमने कोई मालवेयर उनको इन्फेक्ट किया हुआ है। ओके, तो हमारे जो है बॉटनेट क्या है? एक कलेक्शन ऑफ इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, ठीक है। वो भी उनके अपने नहीं है, उन्होंने और कंप्यूटर्स क्या किए हुए हैं? इन्फेक्ट किए हुए हैं उस काम को करने के लिए, जो कि वो जैसे इंटरनेट से जुड़ेंगे तो वो उस वाली जो पर्टिकुलर उनका जो टारगेट है वहाँ पर वो कुछ मैसेज भेजना स्टार्ट कर देंगे और वो फ्लड आ जाएगा वहाँ पे। तो वो जो बॉटनेट्स हैं वो क्या? कंप्यूटर्स हैं, इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स हैं, जो कि उनके इशारे के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके द्वारा क्या है? वो कंट्रोल्ड हैं, ठीक है।
तो ये जो आपके वो जितने भी वो इन्फेक्टेड कंप्यूटर हैं उनको कंट्रोल किया हुआ उन्होंने, तो वो उनको हम कहते हैं बोट हर्डर्स। वो जो अटैकर हैं जिन्होंने वो काम किया है इनके लिए क्या शब्द यूज होता है? बोट हर्डर्स, राइट। तो हर्डर क्या होते हैं? हर्डर होते हैं वो गडरिए जो कि भेड़ों को चराते हैं, एनिमल्स के जो झुंड होते हैं उनको वो लेके चलते हैं। तो मतलब कंट्रोल। तो वो जो जितने भी आपके बोट्स हैं, जितने भी आपके नेटवर्क में जो कंप्यूटर उन्होंने इन्फेक्टेड किए हुए हैं, उनको वो खदेड़ रहे हैं कि तुम हमारे लिए ये काम करो, वहाँ पर अटैक करो उस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर, राइट। तो ये जो बॉटनेट्स हैं दे आर यूज्ड इन DDoS अटैक्स, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, कंप्यूटर भी दूसरे आदमियों के और उनसे काम करवा रहे हैं किसी तीसरी चीज़ को क्या करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उसको तंग करने के लिए। सो दैट इज़ द माइंड ऑफ हैकर्स, राइट। दे आर क्रिमिनल माइंड्स। देन कम्स स्पैमिंग। स्पैमिंग क्या है? स्पैमिंग एक बहुत है, आप दिन भर तंग रहते हो कि आपको ये मैसेज आ गया, ये कर लो, वो कर लो, किसी कंपनी का आ रहा है, किसी का आ रहा है। दे आर ऑल स्पैम्स, जिनसे आप इरिटेट हो जाते हो कि यार क्या हो रहा है ये, ओके। तो स्पैमिंग क्या है? बहुत बल्क में मैसेज भेजना, सबको आ जाते हैं, वो सबको भेज देते हैं, वो लिंक्स हो जाता है, कोई मैलिशियस प्रोग्राम्स आ जाते हैं, ओके। और क्या करते हैं? वो एक धोखा देने की फिराक में रहते हैं। तो स्पैमिंग में क्या करते हैं? शुरू में वो बहुत अट्रैक्टिव ऑफर्स देते हैं कि आपने इतने करोड़ की लॉटरी जीत ली है और आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करिए तो आप जो है वो इस चीज़ को एक्वायर कर सकते हो, उसको आप अवेल कर सकते हो इस ऑफ़र को, राइट। और ये आपको प्रमोशंस देंगे, कोई वो एक अच्छा लुभावने से ऑफ़र वहाँ पर देते हैं ताकि वो उस मैसेज के झांसे में आ जाएं और उनके अकॉर्डिंगली जो भी वो चाहते हैं वो करें। देन वी कम ऑन टू द नेक्स्ट, फिशिंग, ओके। फिशिंग क्या है? फिशिंग भी एक इसी तरह का एक क्राइम है, ये मिलते जुलते हैं, मैंने आपको पहले कहा था। और फिशिंग में क्या होता है कि हम क्या एक जो रियल लुकिंग वेबसाइट्स होती हैं, राइट, वेबसाइट्स हैं देखने में क्या है, बिल्कुल रियल हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, उनके लिंक वहाँ पर भेजते हैं यूज़र को। यूज़र जैसे ही करता है तो उसको मिलती जुलती लगती है किसी जो एक रियल वेबसाइट होती है उसी का उन्होंने थोड़ा सा मिलता जुलता वैसी वेबसाइट बनाई होती है और आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगती है। तो बहुत सारे लोग को वो मैसेज आता है बल्क में, तो सारे के सारे लोग तो उसके शिकार नहीं होते, राइट। दिस इज जस्ट लाइक फिशिंग, कि आपने कांटा डाला है, सारी की सारी मछलियाँ नहीं है, एक आधी मछली क्या हो जाती है, फंस जाती है बड़ी देर के बाद, ओके। तो वैसे ही ये क्या चलते हैं, हिट एंड ट्रायल के ऊपर चलते हैं, बहुत सारे लोगों के ऊपर ट्राई करेंगे और एक आधा मूर्ख कोई बीच में मिलेगा, या जिसको आप यूँ कह लीजिए कि जो कि जिसको इतना नॉलेज नहीं है इस चीज़ का, तो वो उनके झांसे में, जैसे उन्होंने कोई 10,000 लोगों को मैसेज किए तो एक आधा पक्का उसके चंगुल में आ जाएगा, राइट। और वो उस वेबसाइट को असली समझ के जो जो इन्फॉर्मेशन वो मांगते हैं वो उसमें फीड करेगा और फिशिंग का क्या हो जाएगा, विक्टिम हो जाएगा, शिकार हो जाएगा, ओके। देन वी कम ऑन टू नेक्स्ट, सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग मीन्स लोगों को फ़ोन कॉल्स आते हैं, ठीक है, कि हम ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, आपका ATM पिन जो है वो ब्लॉक हो गया है, अगर आपने इसको करना है तो आप ऐसा ऐसा, ये इंस्ट्रक्शंस बेवकूफ़ बनाते हैं वो फ़ोन वगैरह करके, ओके। और अब वो हज़ारों लोगों को फ़ोन करते हैं और प्रोबेबिलिटी होती है कि एक दो जो लोग हैं इनोसेंट वो उनके झांसे में आ जाते हैं और अपना सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करके अपना पैसा खो बैठते हैं। सो दैट इज़ सोशल इंजीनियरिंग, फ़ोन करके और वैसे करके और फिर वही काम करना है अपने गेन के लिए। देन इज़ मालवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इज़ जैसे सॉफ्टवेयर, मालवेयर, माल मीन्स समथिंग नॉट गुड, समथिंग बैड, राइट। एडवर्टाइजिंग मीन्स, एडवर्टाइजिंग जो है वो क्या है, दैट इज़ इन द गुड सेंस, बट मालवर्टाइजिंग क्या है, बुरी। ऐसी एडवर्टाइजिंग जो कि दूसरे के घाटे के लिए है, दूसरे को टारगेट बनाने के लिए है। तो हम क्या करते हैं कि जो आपकी जो रियल वेबसाइट्स हैं उन्हीं में एडवर्टाइज़ करना शुरू कर देते हैं, राइट। क्योंकि जो वेबसाइट्स वाले हैं वो तो एडवर्टीज़मेंट इनवाइट करते हैं कि आप हमारी वेबसाइट में एडवर्टाइजमेंट लगाइए और हमें इतने पैसे दीजिए, उसका फ़ायदा उठा के वो कर देते हैं। उन जो वेबसाइट्स हैं उनके यूज़र्स बहुत ज़्यादा होते हैं, दे आर पॉपुलर वेबसाइट्स, लेकिन वहाँ पर वो एडवर्टाइजिंग की जगह ऐसे लिंक डालते हैं कि जो यूज़र है उसके ऊपर क्लिक करके वो रिडायरेक्ट कर जाता है किसी और वेबसाइट के ऊपर, और जैसे ही वो उस वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट होता है
उसके ऊपर पहुंचता है तो कोई मैलिशियस प्रोग्राम, कोई मैलवेयर ऑटोमेटिकली वहां से डाउनलोड होके आपके डिवाइस में इंस्टॉल हो जाता है और फिर वो आपकी इंफॉर्मेशन और आपके डाटा को क्या करता है, स्टील करता है, राइट। देन इज साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग, स्टॉकिंग का मतलब होता है, इंग्लिश का वर्ड है स्टॉकिंग, मीन्स किसी का पीछा करना। तो ये वाली आपकी ऐसी चीज़ है जो कि आपका जो पैसे की वांट में नहीं है। यहाँ पर कुछ एक जो क्रिमिनल माइंड्स होते हैं वो तरह तरह के उनके वो लोग होते हैं दुनिया में, राइट। तो वो क्या करते हैं कि किसी पर्सन को फॉलो करना शुरू करते हैं ऑनलाइन, उसकी वो फेसबुक प्रोफाइल पे जा सकते हैं या कहीं पर किसी भी माध्यम से वो उनकी पूरी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, ट्रेस करते हैं, राइट। और उसी ऑनलाइन माध्यम से वो उनको क्या करना शुरू करते हैं, उनको बार बार हरास करते हैं, उनको थ्रेटन करते हैं, उनको फ्राइटन करते हैं, राइट। उनको गालियां देते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं, ओके। लगातार उनको पीछा करते हैं, वो जिस तरह से डे टू डे लाइफ में होते हैं, चोर आपके पीछे भागते हैं, राइट। बार बार आपके वो देखते हैं कि इनकी एक्टिविटीज़ क्या रहती है, कितने बजे घर से निकलते हैं, कितने बजे ये वो, तो वो ऑनलाइन उनको ट्रेस करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ के पीछे लगे रहते हैं और उनको क्या करते हैं, उनको मेंटल हैरेसमेंट देते हैं वो। और ऐसे जो आपके साइबर स्टॉकिंग का जो शिकार होते हैं वो ज़्यादातर कौन होते हैं, वीमेन एंड चिल्ड्रन, औरतें और बच्चे इसके ज़्यादा शिकार होते हैं। देन कम नेक्स्ट पायरेसी। पायरेसी क्या होता है, किसी भी चीज़ का, किसी भी कंटेंट का अब अवैध हम प्रयोग करते हैं, ओके। कोई गाना बनाता है, कोई मूवी बनती है, तो क्या होता है, उन्होंने उसके बदले में जो उन्होंने मेहनत की है उनको पैसे चाहिए होते हैं, ओके। जैसे कि आप कोई सॉन्ग बनाते हो, कोई मूवी आप देखते हो, तो अगर आप सिनेमा हॉल में ना जाके अगर आप उसको कहीं टोरेंट से या कहीं वेबसाइट से डाउनलोड करके अगर आप उसको इलीगली देखते हो, इलीगली, तो इट मीन्स आप क्या कर रहे हो, पायरेसी कर रहे हो, ओके। तो ओरिजिनल जो कंटेंट होता है, जो सॉन्ग्स, आपकी मूवीज़, इस तरह की अगर आप इलीगल डाउनलोड करके देखते हो तो वो क्या है, वो आपकी कंटेंट पायरेसी है और उससे जो क्रिएटर है उनको क्या होता है, नुकसान होता है। वैसे ही अगर आप कोई सॉफ्टवेयर, डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जो कि पेड होते हैं, जिनका कि आपको कुछ लाइसेंस फीस देनी पड़ती है, क्योंकि जिन लोगों ने उसके ऊपर काम किया है, जिन्होंने उसको डेवलप किया है, वो उसके बदले में क्या चाहते हैं, अपनी मेहनत के पैसे चाहते हैं और उनका राइट है। लेकिन अगर उसको आप क्रैक करके या कहीं अदर वेज से उसको किसी डाउनलोड करके उसको यूज़ करते हो तो दैट इज़ सॉफ्टवेयर पायरेसी, जिससे कि जो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं और जो आपके डेवलपर्स हैं उनको क्या होता है, ह्यूज लॉसेस होते हैं, उनको बड़ा नुकसान होता है उन चीज़ों से। तो ये भी एक तरह का क्या है, साइबर क्राइम है। अगर आप भी करते हैं तो प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस, राइट। देन कम्स चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ओके। हमारा जो ऑनलाइन और जो ये इंटरनेट है, इसमें पोर्न की बाढ़ है, राइट। अश्लील जो आपकी सामग्री है, इससे फ्लडेड है आपका पूरा क्या, इंटरनेट, राइट। लेकिन उसमें अगर आप जो आपका बच्चे हैं अगर उनको एक्सप्लॉइट करोगे, दैट इज़ अ क्राइम, ओके। एडल्ट अपनी मर्जी से कर सकता है, वैसे नहीं करना चाहिए उनको, लेकिन दे आर एडल्ट सो दे आर एग्जम्प्टेड। बट अगर चिल्ड्रन उसमें एक्सप्लॉइट होते हैं, दैट इज़ अ वेरी बिग क्राइम। तो दैट इज़ चाइल्ड पोर्नोग्राफी। 16 साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग होता है किसी को टॉन्ट कसना, किसी को हरास करना, किसी का मजाक उड़ाना, ओके, दैट इज साइबर बुलिंग। तो इट इज़ द एक्ट दैट इंटेंस टू अपसेट और हर्ट द फीलिंग्स ऑफ अनदर। वैसे तो डे टू डे लाइफ में हम भी एक दूसरे को तंग करते हैं मजाक में, ओके, लेकिन कई बार वो मजाक ज़्यादा ही हो जाता है, तो दैट इज़ बुलिंग, ओके। तो यही चीज़ किसके माध्यम से करना, इंटरनेट के माध्यम से करना। और इंटरनेट में आपको पता है ज़्यादातर बुलिंग जो होती है वो किस में होती है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर होती है, जैसे फेसबुक है, आपका इंस्टाग्राम है, ट्विटर है। तो यहाँ से लोग एक दूसरे को हरास करते रहते हैं और कई बार जो वो साइबर क्राइम के तहत केस दर्ज भी होते हैं। आपने सुना होगा, डेली न्यूज़ में आती रहती हैं ऐसी चीज़ें, ओके। तो वो है साइबर बुलिंग, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द साइबर क्राइम्स एंड देयर टाइप्स। होप कि आपको अच्छे से ये समझ आए हैं। और मैंने आपको कहा था कि ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है और औरों को भी अवेयर करना आपका फ़र्ज़ है, राइट, बीइंग कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देख लिया कि
इंटरनेट के ऊपर जो होने वाले डिफरेंट क्राइम्स हैं, जो गलत इंटेंशन वाले लोग रहते हैं, साइबर क्रिमिनल्स रहते हैं, वो तरह तरह के क्राइम इंटरनेट के ऊपर करते हैं, राइट। तो इनको तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब जब इनको कोई पूछेगा कि यार तुमने ये गलत काम किया है, तो बोलेंगे कि हमने कहाँ किया और कहाँ पर लिखा है कि ये गलत काम है, और अगर ये गलत काम है तो बताओ कहाँ पर लिखा है कि इसकी सज़ा क्या है, राइट। तो इन्हीं सब क्वेश्चंस का जो आंसर है, इन्हीं सभी चीज़ों से निपटने के लिए हमें क्या बनाने पड़ते हैं, लॉज बनाने पड़ते हैं, राइट। तो क्राइम हो गया, अब उनसे निपटने के लिए हमें क्या चाहिए, कानून चाहिए, लॉज हमें वहाँ पर चाहिए होंगे, राइट। तो हमारा जो अगला सेक्शन है वो इन्हीं क्राइम्स के साथ डील करता है और इनसे डील करने के हमें क्या देता है, लॉज देता है। तो राइट, तो जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाला है वो क्या है कि एक्सप्लेन द टर्म साइबर लॉ। अब साइबर जो वर्ड है उससे शायद आप काफ़ी हद तक फैमिलियर हो चुके हो। साइबर मीन्स समथिंग रिलेटेड टू इंटरनेट, राइट। और इंटरनेट है तो नेचुरली कंप्यूटर्स उनके साथ खुद ब खुद कनेक्टेड हैं, राइट। सो साइबर इज़ समथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट, ओके। तो साइबर लॉ मीन्स इंटरनेट के ऊपर जो कानून हैं, जो आपके क्राइम्स होते हैं, उन क्राइम्स से डील करने के लिए हमारे जो लॉज होंगे वो क्या होंगे, साइबर लॉ। तो लेट अस कम ऑन टू दैट साइबर लॉज। द लॉज फ्रेम्ड फॉर डीलिंग विद द वेरियस ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस स्पेशली, राइट। अब जो आपके लॉज हैं वो सिर्फ आपके जो टिपिकल क्राइम्स हैं उन्हीं के साथ डील नहीं करेंगे। हमारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होती हैं, आपको पता है कि हमारा जो ई कॉमर्स है वो काफ़ी ज़्यादा अब फैल चुका है। ऑनलाइन जो आपकी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, राइट, तो उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए, उनको आपको सिक्योर बनाने के लिए भी हमारे पास जो हैं वो साइबर लॉज में प्रोविजंस रहते हैं, ओके। तो साइबर लॉज आर प्रोविजन्ड। इंडिया में जो आपके साइबर लॉज हैं, जो साइबर से जो संबंधित जो मुद्दे हैं, राइट, उनको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत रूल्स का प्रोविज़न है, ओके, जो कि कब आपके इफ़ेक्ट में आए थे, कब वो फ्रेम किए गए थे, अक्टूबर 17, 2000, राइट। तो ये जो आपका एक्ट है, उसके बाद जैसे जैसे हमारी जो इंटरनेट का जो वर्ल्ड है वो एक्सपेंड होता गया और काफ़ी इंटेंसिवली कई चीज़ों को उसमें किया जाने लगा, तो हमारे को इन रूल्स को अमेंड करने की ज़रूरत पड़ी, जो कि हमने इनको अमेंड किया थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008, राइट। तो आपके जो लॉज हैं ये बिल्कुल बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली डिफ़ाइन करते हैं आपके वेरियस साइबर क्राइम्स को, या आपकी जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हैं उनको रेगुलेट करने के जो नियम हैं उनको ये बिल्कुल डिफ़ाइन करता है। और अगर कहीं पे इरेगुलेशंस होती हैं, अनियमितताएं होती हैं, या फिर आपका कोई क्राइम होता है, तो ये पेनल्टीज़ का भी उसमें प्रोविज़न करता है, ओके। तो आपकी ये जो साइबर लॉज हैं इनमें जो मेनली जो चीज़ें कवर होती हैं, ब्रॉडली अगर हम देखें तो वो कौन कौन सी चीज़ें कवर होती हैं। पहला तो वही है साइबर क्राइम, जो टिपिकल क्राइम्स हैं जो हमने पिछले सेक्शन में पढ़े हैं 1 by 1, राइट। उनके लिए, सबके लिए इसमें क्या है, प्रोविज़न है पेनल्टीज़ का। और जो सेकंड है, जो कि ये आपकी सारी की सारी जो चीज़ें थी वो हमारी जो ई कॉमर्स से रिलेटेड, जो ई कॉमर्स जब बढ़ता गया तो वहाँ पर हमारी काफ़ी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व हुई और कुछ एक इश्यूज़ हमारे सामने आए जहाँ पे कि काफ़ी डिस्प्यूट्स हुए और लोगों ने एक दूसरे को डिसीव किया कुछ एक केसेस में। तो उन चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास ये प्रोविज़न आए उसमें, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल सिग्नेचर्स मीन्स कि वैसे तो हम जब नॉर्मली कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम मैनुअली साइन करते हैं और वो जो दूसरा व्यक्ति है उसको वो ऑथेंटिक मानता है उन सिग्नेचर्स को कि वाकई ये जो है वो इस पर्सन ने इसमें सिग्नेचर किए हुए हैं, मीन्स दिस इज़ ऑथेंटिक। और अगर ना हो तो वो उसको नहीं मानता। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन डिजिटली कोई डॉक्यूमेंट कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है, कहीं पर सबमिट करना है, ओके, तो
उसको जब वो कोई रिसीवर रिसीव करेगा तो वहाँ पर तो वैसा कुछ नहीं है, राइट। तो हमारे पास एक डिजिटल इसका मेथड होता है जिसमें कि मैथमेटिक एल्गोरिदम्स होते हैं, जैसे कि आपके पासवर्ड होते हैं, वहाँ पे हैशिंग वगैरह होती है, और आपको जो है वो डिजिटली साइन करने का एक प्रोविज़न मिलता है ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को, राइट। एक पासवर्ड आप डालते हो और जैसे आपने उसको डाला तो आपका डॉक्यूमेंट में मेंशन हो जाएगा कि दिस डॉक्यूमेंट इज़ इलेक्ट्रॉनिकली साइंड, राइट। और दूसरे के पास भी उसको चेक करने का क्या है, एक मेथड है, और आप जो है वो उस डॉक्यूमेंट को डिजिटली ही साइन कर सकते हो, ओके। देन थर्ड इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपका जैसे कोई आप किसी का कोई वेबसाइट है, उसमें वो कुछ अपना ओरिजिनल कंटेंट वहाँ पर लिखता है, ओके। अगर कोई तो वो जो आपका वो जो वेबसाइट के ऊपर आप सोचोगे कि आपने किसी की वेबसाइट खोल ली, और अगर आपने खोल ली तो आप जो है वो उस कंटेंट को जैसे मर्जी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे मर्जी उसको यूज़ कर सकते हैं, तो दैट इज़ क्वाइट रॉन्ग, राइट। अगर आप उसको कॉपी पेस्ट करके कहीं पे दूसरी जगह यूज़ करते हो, सो दैट विल अट्रैक्ट पेनल्टी, राइट, क्योंकि वो कॉपीराइट का क्या होगा, वायलेशन होगा, ओके। तो यहाँ पर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की इस तरह की कई चीज़ें हो सकती हैं जो कि फिज़िकल फॉर्म में नहीं है। किसी का घर एक प्रॉपर्टी होती है जैसे फिज़िकल फॉर्म में, लेकिन ये जो आपका किसी ने जो दिमाग लगा के कोई सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है या फिर आपका कोई वेबसाइट है उसमें उसने कंटेंट डाला हुआ है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी है, और कैसी प्रॉपर्टी है, वो इंटेलेक्चुअल उसकी प्रॉपर्टी है, राइट। तो उसको प्रोटेक्ट करने का भी राइट क्या है, एक इंडिविजुअल का है। अगर उसकी वायलेशन होती है तो साइबर लॉज में उनसे डील करने के लिए भी क्या है, रूल्स हैं, प्रोविजंस हैं, राइट। और फोर्थ वो तो वही है कि डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी, राइट। अगर आपका कहीं पे डाटा है, अगर कोई उसको स्टील करता है, उससे कोई छेड़छाड़ करता है, तो वो जो आदमी है वो पेनलाइज हो सकता है अंडर साइबर लॉज, राइट। या फिर आपकी कोई प्राइवेसी को ऑनलाइन तरीके से क्या करता है, उसको स्टील करता है, उसको प्राइवेसी को आपकी हर्ट करता है, चुराता है, उसका मिसयूज़ करता है, तो साइबर लॉज में उसके लिए भी पेनल्टी का प्रोविज़न है, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ साइबर लॉज, कि हमारा जो इंटरनेट के ऊपर जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं उनकी रेगुलेशन के लिए, और जो डिफरेंट साइबर क्राइम्स हैं उनसे डील करने के लिए हमारे पास जो लॉज होते हैं उनको हम साइबर लॉज कहते हैं। और इंडिया में भी आईटी जो एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत इनमें क्या है, साइबर लॉज को डिफ़ाइन किया गया है, उनको वहाँ पर प्रोविज़न किया गया है उनका, राइट। तो आई थिंक दैट शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द साइबर क्राइम्स एंड साइबर लॉज जो कि हमने इस वीडियो में कवर किए हैं, राइट। मैं चाहूँगा कि आप साइबर क्राइम्स करते वक्त भी कहा था कि ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इन चीज़ों का लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम रोज़ ऐसी इवेंट्स सुनते हैं कि कहीं पर किसी के साथ फ्रॉड हुआ है, राइट। किसी का आपके पासवर्ड हैक हो गए हैं, किसी का कंप्यूटर क्रैश हो गया है, या फिर किसी के बैंक खाते से पैसे उड़ा लिए गए हैं, राइट। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए हमें इन चीज़ों की जानकारी होना ज़रूरी है। तो आप खुद भी इसको स्टडी करें और जितना स्प्रेड कर सकें लोगों को भी इसके बारे में एजुकेट करें। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट यूनिट ऑफ 12th कंप्यूटर साइंस, दैट वाज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें काफ़ी चीज़ों को हमने कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया है। जहाँ पर हमें प्रैक्टिकल्स करने की ज़रूरत थी वहाँ पर हमने इसके प्रैक्टिकल्स भी किए हैं, राइट। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई इस फर्स्ट यूनिट में कोई टॉपिक छूटता है, या फिर उसमें लगता है कि आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन वहाँ पर चाहिए थी, तो आप पक्का कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और आपको मैं उसके ऊपर वर्कआउट करके तो डिसाइड कर लूँगा कि इसके ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो बनाया जाए, या फिर किसी और तरीके से कमेंट सेक्शन में ही मैं आपके वो वाली जो इन्फॉर्मेशन है आपको वो फर्निश कर दूँगा। सो होप स्टूडेंट्स कि आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ आई है, राइट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, राइट। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि इसी तरह के वीडियोस आगे लाते रहने की हमें इंस्पिरेशन मिलती रहे।
ओके, तो स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ सेशन, टुडेज़ वीडियो, राइट। अगले वीडियो में हम +2 का अगला जो यूनिट है उसको स्टार्ट करेंगे, राइट। सो कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग, हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय।